सबको नमस्कार। कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाणी का प्रयोग हम दिन रात करते हैं और हमें ये किस तरह की वाणी प्रयोग में लानी चाहिए इसके बारे में थोड़ा सोचना भी ज़रूरी होता है। शब्द हमेशा सुहाता बोलना चाहिए जो दूसरों को कर्ण प्रिय हो, यानी दूसरों के कान में अच्छी लगे वो आवाज़ जाकर। इसी पर एक कहानी सुनाती हूँ आपको कि किस तरह के शब्द का इस्तेमाल ज़रूरी है। एक बार दो राहगीर थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। रास्ते में वो पानी ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें कुछ दूर पर एक कुआं पर पनिहारिन सब पानी भरते हुए दिखी। वो सोचे कि अब क्या करना है, तो वो जल्दी से एक ने कहा कि तुम पहले जाओ और पानी मांग लो, पानी पी कर आओ, तब मैं जाऊंगा, मैं तब तक सामान की रखवाली करता हूँ। वो दोस्त चला गया। वो जाकर बोलता है, पानी जो भर रही थी स्त्री, कि ओ मेरे बाप की बीबी पानी दो, क्योंकि उसे किसी ने कहा था कि माँ कहकर पानी मांगना, तो उसे लगा कि उसके बाप की बीबी ही माँ होगी। तो उसने कहा कि ओ मेरे बाप की बीबी मुझे पानी पिला दो। वो स्त्री इतना गुस्सा हो गई और उसे डांट कर भगा दी। तो वो दोस्त के पास गया, तो उसने कहा कि पानी पी लिए, तो बोला नहीं, वो पानी दी नहीं, मुझे भगा दी। तब दूसरा बोला अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। वो जाकर उस स्त्री से जो पानी भर रही थी उससे बोला, माता जी कृपया मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, बड़ा भला होगा आपका। वो खुशी खुशी औरत जो पानी भर रही थी उसे पानी पिला दी, कुएं से बाल्टी से पानी निकाल कर, और वो तृप्त होकर उन्हें धन्यवाद देकर चला गया। वो जब दूसरे दोस्त के पास पहुंचा तो उसने कहा तुमने पानी पी लिया? तो उसने कहा हाँ पी लिया। तो बोला कि तुम मुझे क्यों भगा दी वो? तो उसने कहा कि तुम क्या बोले? तो बोला कि मैं, माता जी मुझे पानी पिला दीजिए, बहुत प्यास लगी है, तो आपका बहुत भला होगा। तो उसने कहा तुमने क्या कहा था? तो उसने कहा मैंने कहा था, मैंने भी तो यही कहा था, वो मेरे बाप की बीबी मुझे पानी पिला दो। बाप की बीबी माँ ही तो होती है। तो बात दोनों एक ही बोल रहे थे, लेकिन किस तरह से बोल रहे थे इस पर कितना फर्क पड़ा। ऐसा ही होता है, अक्सर हम अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं करते हैं। कभी क्रोध में आकर, कभी अपना रौब दिखाने के लिए, तो कभी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो इस तरह के घाव बनाता है सामने वाले पर कि वो जीवन भर उस घाव को नहीं भूल पाता है, और उसके हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि आपस में जो वैमनस्य और दुश्मनी हम मोल ले लेते हैं वो जीवन भर दुख देती है। इसलिए हमेशा शब्द को तोल कर बोलिए, तोल मोल कर बोल। और ये आज मेरे साथ भी आज एक घटना हुई जिसने मुझे प्रेरणा दी कि मुझे ये बात पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों के साथ। बताइए आप लोगों कितने सहमत हैं मेरी इस बात से? क्योंकि मैंने हमेशा महसूस किया, हाँ कभी कभी गुस्सा भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि अक्सर लोग अगर आप सीधे ढंग से बोले तो थोड़ा हल्के में ले लेते हैं। बहुत लोग नहीं समझते हैं कि वो अपने प्यार से आपके साथ पेश आ रहा है, वो आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा तो मीठा ही बोलिए, गुड़ गुड़ बोलो। जय गुरु, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, श्री श्री राम।